इसलिए हम जो कर रहे हैं वो 50% मायने रखता है और मेरी जिम्मेदारी है कि बाकी का 50% भी मैं ही तुमको बताऊं। देखो 3 महीने हो चुका है, एक बड़े एम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 हिस्से में हम अपने एम को बांटते हैं। एक हिस्सा सिर्फ 20% मायने रखता है और दूसरा हिस्सा बच्चों मायने रखता है 80%। अब तुम ये जान के बड़े हैरान होने वाले हो कि 20% वाला हिस्सा कौन सा है और 80% वाला हिस्सा कौन सा है। जिस दिन क्लास की आपकी शुरुआत हुई थी उस दिन से लेकर जिस दिन आपका क्लास खत्म हो जाएगा उस दिन तक जितना भी चीज मैं आपसे करवाऊंगा, जितनी भी चीजें, एक्सरसाइज हो, होमवर्क हो, टेस्ट हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 20% तक का ही सफर है। समझ रहे हो? 80% मायने ये रखता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करो। ये बात 80% तक मायने रखती है। मतलब मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी समंदर में बड़े ग्लेशियर को देखो तो आपको ये ऊपर से इतना दिखाई दे सकता है, यही आपका क्लास है। क्लास शुरू होने से खत्म होने तक की बात। क्लास अगर आपका खत्म हो गया तो उसके बाद जो आपके साथ होना चाहिए वो एक बड़ा हिस्सा है। जब तक इस बात में क्लैरिटी नहीं लेके आओगे तब तक हम आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस पर्पज से कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। टीचर मैथ्स पढ़ा सकता है, टीचर माइंडसेट डेवलप बहुत कम करवा पाता है। इसीलिए टीचर इतना खास होना चाहिए जो आपके साथ हो रही सारी घटनाओं को पहले से जानता हो कि तुम्हारे साथ अगले 1 महीने में ये होगा। जब तुम सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो 20 दिन बाद ये होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, ये टीचर को पहले से पता है। अगर आप शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी हमने आपको बोला वो सब कर चुके हो तो आप अपने जर्नी का खाली 20% हिस्से तक पहुंचे हो। अब ऐसा मान के चलो कोई तालीम देने वाला उस्ताद है, उसने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, सारे दाव सिखा दिए। तुम्हें बता दिया कि भाई सुबह ये एक्सरसाइज करना है, दोपहर को ये खाना है, घी पीना है, दूध पीना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और तुमको उसने छोड़ दिया कि ठीक है जाओ तैयारी करो। मैं इस 20% में तुम्हारे साथ हूं और वो 100% की इफिशियंसी में हूं। इस 80% में मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इस 80% में मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस 80% वाले पार्ट में आपको सब कुछ आ चुका है। आप दाव भी जान चुके हो, सुबह उठना कितने बजे है, एक्सरसाइज कौन सा करना है, डाइटिंग में क्या रखना है, ये सब जान चुके हो आप। लेकिन ये 80% टाइम ड्यूरेशन इसका ज्यादा है। ये तो 1 से लेके 6 महीने चलता है। इसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस 20% है। ये सब करने के बाद अगले 2 महीने तक आप क्या करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 महीने बाद जब आप मेरे हाथ से निकल जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार फ्री हो गए। अब तो जो 6 घंटे 8 घंटे मैं इंगेज कर ले रहा था आपका, अब वो होना बंद हो जाएगा। 6 महीने से जो जो चीजें आपने, जो जो आदतें दबा के रखी थी, छोड़ के रखी थी, वो सब पे इंसान का दिमाग भागता है, उसका मन भागता है। अगले 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये ध्यान देना कि अगले 2 महीने आपको करना क्या है। एग्जाम निकालना है आपको। इस 6 महीने में हमने हर सब्जेक्ट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 100% इफिशियंसी पे तैयार हो जाए। मैं किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं छोड़ रहा हूं भाई, ना तो इंग्लिश में, ना तो मैथ्स में, ना तो रीजनिंग में, ना तो जीए में। यहाँ जितने भी बैंकिंग के क्लास है वहां जीए बैंकिंग का सिलेबस होता ही नहीं क्लास में। इंग्लिश तुमको जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया है ना कि वर्कबुक मैं दे दिया हूं तुमको कि भाई इसी पे लिखो, क्योंकि बाकी क्लास वाले देखते हैं कि यार इंग्लिश में कम टाइम लगना चाहिए, मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर इंग्लिश सर आपको लिखवा के करवाते तो मैथ्स से ज्यादा टाइम लगता। मैंने वर्कबुक इसलिए बनवा लिया कि सर के स्लाइड पे जो होगा वही तुम्हारे वर्कबुक पे लिखा होगा और वहीं लिख लो, ताकि इंग्लिश जो 6 महीने में होने वाला था वो 3 महीने में हो जाए, तुम्हारी एनर्जी बचे। इतना किसी के पास नहीं भाई। सब्जेक्ट में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं 100% मैं करवा के दूं, अच्छे लेवल तक का करवा के दूं।
दूसरा, आपके अंदर आपकी अगर मैंने हैबिट बदलवा दी तो भाई मैं विनर हूं। आपके हैबिट चेंज हो चुके होंगे उस 6 महीने में। तीसरा, इस 6 महीने में आपका माइंडसेट चेंज हो चुका होगा। और जो सबसे खास चीज आपके साथ हो रही होगी, आप अपने एम को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं इस 6 महीने में कि आपको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारी कोशिश सिर्फ इस पे है भाई। लेकिन जब ये सब आपके साथ हो जाता है तो देखो अगले 2 महीने आप क्या करते हो, यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसका एक अच्छा रोड मैप मैं आपको तैयार करवा के देता हूं। अच्छा रोड मैप। आपकी आदत यहां कितने घंटे पढ़ने की लग गई होगी, मान लो 6 महीने में मिनिमम कितना, 6 घंटे तो पढ़ ही रहोगे ना। अगले 2 महीने और पढ़ना है 6 घंटे, लेकिन उसमें क्या करना है, अब ये मजेदार है। आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हो और चाहे एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, अगला रोड मैप ये होगा, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा, क्लास भी नहीं आओगे, घर पे अकेले बैठ सकते हो, गांव चले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 महीने अभी भी अंडरग्राउंड रहना है। आपको जो भी एग्जाम देना है, सबसे पहला टास्क ये है कि आप 50 से भी ज्यादा ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। 50 से भी ज्यादा। अच्छा ध्यान दो, इस 2 महीने में पिछला आपने क्या किया इस पे जाना ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सर इस टॉपिक में अभी भी डाउट है, सर का वीडियो देख रहे हो, नहीं, कभी नहीं करना है। इसी 6 महीने में जितनी बार वीडियो देख सकते हो देखो, जितना रिवाइज कर सकते हो करो, इससे पहले कुछ भी आपको करना नहीं है। 50 क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन देने हैं विदाउट टाइम लिमिटेशन। विदाउट टाइम लिमिटेशन, टाइम लिमिट नहीं लगाना है उसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 50 में बैंकिंग वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई 40 क्वेश्चन पेपर प्री के आप दो और 10 क्वेश्चन पेपर दो मेंस के। इसमें टाइम नहीं लगाना। इसको करने का पर्पस ये है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे ध्यान दो, अब 40 प्री के क्वेश्चन करने का मतलब 100 क्वेश्चन एक पेपर में, तो 40 पेपर में कितने क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बराबर। लेकिन ये 4000 के 4000 अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब आप जब आप पहले से लेके 10वें क्वेश्चन पेपर तक जाते हो, मतलब पहले से लेके 10 क्वेश्चन पेपर आप छुड़ाते हो ना, तो उसमें से आपको आता है 40 और नहीं आता है 60। ये आपके साथ होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये 60 क्वेश्चन वो सीख रहे हो जो आपको नहीं आता। क्योंकि खेल इस बात का नहीं कि आपको क्या आता है, खेल इस बात का है कि जो नहीं आता उसे सीखो। क्योंकि एग्जाम ना निकलने का रीजन क्या है, क्वेश्चन ना आना। ये होगा पहले से लेके 10वीं तक। 11वें से लेके 20वें तक आपके साथ एक और बड़ी भयानक और बड़ी कमाल की घटना होगी। अब आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 40 नहीं आएगा। ऐसा होगा 11वें से 20वें तक। अब आपने और 40-40 क्वेश्चन ऐसे खोजे। क्यों ये 40 हो गया, क्योंकि जो 60 आपने पिछले 10 में सीखे हैं ना, 60-60-60 करके 600 क्वेश्चन, वो 600 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रिप्लेस हो चुका है, रिपीट हो चुका है, इसलिए आ गया। 21वें से लेके 30 तक आपके साथ और कमाल की चीज होगी, आप 70-75 तक आपको आएगा और 30 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपको नहीं आएगा। आपका एग्जाम निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 70-75 से ज्यादा आपको लाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां रुको मत, कभी नहीं। अगर टारगेट में 50 डंडे खाने के हैं तो 100 की प्रैक्टिस करके जाओ। आप मारने की प्रैक्टिस कम, मार खाने की ज्यादा करो। यही सिखाया गया है कि तुम मारने से बचो। मार खाने की कैपेसिटी अगर तुमने डेवलप कर ली तो तुमको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब मार खाना स्टार्ट करते हो ना, सामने वाला मारते मारते थक चुका होता है। तो कभी भी इस पे रुको मत। अगले 31 से 40 तक जब आप जाओगे ना,
कोई भी एक क्वेश्चन नहीं बचता जो आपसे हो ना सके, आप 100 के 100 सॉल्व करने लग जाते हो। यानी 4000 ऐसे क्वेश्चन आपने सीखे जिसके आंसर बिल्कुल सही सही आपने निकाले हैं। अब इस 4000 में से गिन के 100 क्वेश्चन आने की संभावनाएं कितनी है, जरा सोचो। आपने 4000 ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसके बाहर कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और, 4000 नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अगर उन सबका असेसमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2000 क्वेश्चन, बाकी सब रिपीट हो जाता है। इसके 10 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, उसके 20 उसमें रिपीट हो रहे हैं, उसके 5 इसमें। नए क्वेश्चन 4000 नहीं है, नए तो 2000 तक ही बहुत है, बाकी 2000 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें इसका इसमें इसका। तो ये आपको करना है पहले महीने। कितने क्वेश्चन पेपर का टारगेट है भाई? 50 ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर का। एक महीने का ये टारगेट बनाओ आप। जब प्री का दे रहे हो तो दिन में 2-2 दे दो, मेंस का अगर देना है तो एक ही दो। जैसे 20 दिन में ये खत्म करो, 20 डेज ले लो, 40 क्वेश्चन पेपर मतलब दिन के कितने, उसका एनालिसिस करो। सुबह का टाइम पकड़ लो और पढ़ने का देखो, मैं टाइम भी तुमको बता रहा हूं साइंटिफिकली। जो टाइम होता है 4 से 7 का, चाहे मॉर्निंग का चाहे इवनिंग का, उसमें इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जिसमें दिमाग की एफिशिएंसी सबसे खतरनाक होती है। मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर सर्दी जुकाम में तुम्हारी नाक भी बंद होती है ना, तो पर्टिकुलर टाइम में बंद होती है, कभी भी नहीं। एक टाइम स्लॉट है, और जैसे ही शाम होगा तो तुरंत तुम्हारी नाड़ी चेंज हो जाती है। मान लो दिन में तुम्हारा लेफ्ट वाला नाक बंद है, शाम होते होते राइट वाला बंद हो जाएगा। इसमें हमारा तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। दिमाग सीधे यूनिवर्स की चीजें कैप्चर करता है, या तो सुबह का 4 से 7 या तो शाम का 4 से 7, क्योंकि इस 4 से 7 के टाइम में 3 घंटे का टाइम आपका दिमाग 100% इफिशियंसी पे होता है। पढ़ने का सबसे सही टाइम यही है। अगर कोई आदमी 8 से लेके पढ़ रहा है 3 बजे तक, तो 8 4 12 और 3 7 घंटे पढ़ रहा है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि बंद दिमाग से पढ़ने का क्या मतलब है? बंद दिमाग से पढ़ने का मतलब यह है कि तुमको समझता है हिंदी और तुम देख रहे हो तेलुगु मूवी, यही है। तो 4 से 7 का कोई भी टाइम पकड़ लेना, तुम बीच में मजे करो, मूवी देखो, जो भी करना है करो। 3 घंटे का टाइम मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब आप प्री का पेपर लिखते हो तो लगभग 1.5 घंटे तक तो आप एग्जाम ही दोगे। उसमें टाइम मत लगाना कितने घंटे में चाहिए, 1.5 घंटे का एग्जाम लिखो, 1.5 घंटे का एनालिसिस। 20 पेपर में 3-3 घंटे लगेंगे, अगले 20 पेपर में आपका 2 ही घंटे में काम हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है भाई पहले महीने का हिसाब किताब। उसके बाद अगले एक महीने क्या करोगे पता है क्या? अगले एक महीने आपको क्या करना है? फिर से वही पकड़ना है, 50 ऑनलाइन पकड़ना है। ऑनलाइन एग्जाम देने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है। मैं इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। ऑनलाइन एग्जाम देने से, अटेम्प्ट करने से 1% इंप्रूव नहीं होगा। खाली ऑनलाइन एग्जाम ये बताता है कि तुमको आता कितना, इसके अलावा वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन खराब इतना कर देगा आपका माइंडसेट, आप 10 एग्जाम दे दोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2 साल से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले भी उनका 40 आ रहा था, आज भी 40 आ रहा है। सारा इंप्रूवमेंट ऑफलाइन से ही होता है। अगले एक महीने के अंदर आपको ये करना है कि फिर से टारगेट बनाना है 40 प्री वाले और 10 कौन से? मेंस वाले। लेकिन अब जब आप ऑनलाइन देने जाओगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना, क्योंकि आपने अपना खजाना भर लिया है यहां से 4000। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे टिक करोगे टिक करोगे टिक करोगे। इस ऑनलाइन एग्जाम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं आ रहा है, आता सब रहेगा। आपके साथ एक खास चीज ये होगी कि सर सब आ रहा था, सब आ रहा था, टाइम कम पड़ गया। ये आपके साथ होगा। पहले एक महीने में हमने जिस पे काम किया है वो है एक्यूरेसी। अगले एक महीने में आपको सिर्फ किस पे काम करना है? स्पीड पे। क्योंकि बिना एक्यूरेसी लाए आपका स्पीड नहीं आ सकता। अगर आप चलना ठीक से नहीं सीख पाए हैं तो आप दौड़ भी नहीं सकते ठीक से।
प्रैक्टिस दौड़ने की मत करो, पहले किसकी करो? क्योंकि चलते वक्त अगर आपके पैर सही एंगल पे, सही गैप पे, सही डिस्टेंस पे अगर पड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त वही रिपीट होता है, खाली स्पीड से होता है। समझ रहे हैं? इसलिए अगला 1 महीना स्पीड के लिए डेडिकेशन में देना है। इसमें आपके साथ क्या होगा असल मामले में, ये भी सोचो कि आप प्री में लिखोगे 100 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता है, आता सब है। लेकिन इस 100 में से आपका अटेम्प्ट मैं बता रहा हूं। अच्छा बताओ, पहले ऑनलाइन टेस्ट में कितने अटेम्प्ट करेक्ट हो सकते हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूं, होगा 40। सिर्फ 40 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं होगा। क्योंकि आपकी आदत अब तुक्का मारने की नहीं बनी है। आपने अपनी आदत में क्या चेंज किया कि आंसर आ रहा है सर। तुक्का कौन मारता है जिसको आंसर नहीं आता? मैं बता रहा हूं कि पहले दिन, पहले से लेके 10 तक आपके अटेम्प्ट ही 40 होंगे। मार्क्स हो सकता है कि आपके 43 आए। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी 43 मार्क्स मिलेंगे। पता है क्यों? एक्यूरेसी का मार्क्स एक्स्ट्रा। क्या आप भी आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई और अदर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बच्चों, आपका बाकी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट करने के बाद भी ना तो मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा हो पा रहा है और ना ही मैथ्स में स्पीड बन पा रही है, तो दिए गए लिंक पे अभी क्लिक कीजिए, जहां मैं आपका दोस्त रोहित आपके लिए लेके आया हूँ 6000 से भी ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन का सुपर सीरीज। बच्चों, पिछले 12 सालों से मैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को मैथ्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब तक मैंने 50,000 से भी ज्यादा बच्चे ट्रेन किए हैं, जिसमें से 1000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। हर साल लाखों बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी 90% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स कैसे इंप्रूव करें। मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट 30 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। बेहतरीन ट्रिक्स और बेस्ट सॉल्विंग मेथड के साथ आप मैथ्स में अपना स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका सपना इसी साल पूरा हो पाए। दिए गए लिंक पे अभी क्लिक कीजिए। क्या मिलता है? आईबीपीएस क्या करता है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट किए हैं और 20 के 20 सही है ना, तो आपको मार्क्स जो मिलेगा वो मिलेगा 22 या फिर 23। 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में। एसएससी में भी यही सीन है। तो पहले से 10 तक 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगले 11 से लेके 20 तक 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 21 से लेके 30 तक आपका अटेम्प्ट 70 से 75 हो जाएगा। और जब आप 31 से लेके 40 तक रहोगे ना, तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि लोग सोचने के लिए तरस रहे होंगे कि यार मैं आ जाऊं। आपका अटेम्प्ट कभी मिनिमम तो 80 होगा, कभी कभी आप 96 तक पहुंचो। दोनों जो थी वो 4 महीने पहले मैं बता रहा हूं 40 क्वेश्चन करते करते टाइम चला जाता था। लेकिन मैंने बोला कि गिन के 50 क्वेश्चन देना ही देना है, 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके अटेम्प्ट 80 और 96 होने लग गए। हर अच्छी चीज टाइम लेती है। अब इसके अलावा सक्सेस पाने का दूसरा कोई रोड मैप है ही नहीं। रोड मैप तो छोड़ो, ये ब्लूप्रिंट भी किसी टीचर के पास नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिल गया कहीं किसी बुक से पढ़ के मैं तुमको बता रहा हूं। ये मैं हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पर्सनली पीछे लगा हुआ हूं उनके। एक एक चीज मेरी आंखों के सामने मैंने रखी है, तब मुझे जाके ये पैटर्न पता चला कि अरे इंसान के साथ ऐसा होता है। और दुनिया में हर बड़ा निर्माण ऐसे ही होता है भाई। ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया कि राम मंदिर भाई 2024 में बना के देंगे। बनना तो शुरू हो चुका है, लेकिन खुदाई होगा, समतल होगा, नीचे देखेंगे गैप तो नहीं है, कम से कम 400 फीट नीचे तक पानी भर के रखते हैं कि पोल तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंजीनियरिंग हो रहा है, हर छोटा काम ऐसे ही होता है। इसको जो बोलते हैं ना, जो आपके साथ हो रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले दिन बहुत लेस रिजल्ट मिलता है, दूसरे दिन आपको लगेगा कि बहुत लेस है।
15वें 16वें दिन बाद ये इतना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और तुम समझो, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं दो आदमी पकड़ लेता हूं भाई, एक समीर को पकड़ लेता हूं, एक विश्वजीत को पकड़ लेता हूं, मैंने दो चॉइस दिए हैं। पहली चॉइस दी कि बताओ मैं तुमको आज के आज ही 5 लाख रुपए दे दूं, और दूसरी चॉइस दी कि मैं आज 1 रुपए दूंगा तो नेक्स्ट टाइम आपको डबल करके मिले। तुमको पता है कि छोटे लोग, छोटी सोच के लोग, बहुत लिमिटेड लोग, जिनकी संख्या 90% से ज्यादा है, वो यही चूज करेंगे कि सर आज के आज ही 5 लाख दे दो, मैटर खत्म करो। तुम मुझे कैलकुलेट करके लाओगे, मैथ्स वाले खासकर, आज 1 रुपए दिया तो कल मैं कितना दूंगा? 2, परसों क्या दूंगा? 4, 1 2 4, फिर 8 16, फिर 32, फिर 64, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 64 के बाद 128, 8 हो गया, फिर 200, 256, फिर 512, फिर 1024। पहले दिन से लेके 25वें दिन तक तुमको लगेगा कि सर क्या चल रहा है मेरी जिंदगी। आप उतना ही मेहनत से काम कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन पहले से लेके 25वें दिन तक तुमको लगेगा कि सर क्या चल रहा है। 25वें दिन के बाद मामला बदलना शुरू हो जाता है। एक टास्क और मैं दे रहा हूं तुमको, तुमको 30 दिन का ऐसे लिख के आना है और देखना है कि 30वें दिन तुमको कितना मिला। तब पता चलेगा कि भाई असली खेल तो जिस दिन मेहनत शुरू कर रहे हैं उस दिन से नहीं है। उतनी ही मेहनत अगले 25-30 दिन तक अगर कोई लगातार करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे ये मिलना चाहिए, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जादू होगा 25वें दिन के बाद। आप मोबाइल यूज करना, कैलकुलेटर यूज करना, देखना कि जिस दिन 30वां दिन होगा उस दिन उसको क्या मिलेगा। ये डिफरेंस है एक सही माइंडसेट वाले आदमी में और घटिया माइंडसेट वाले आदमी में। तुमको इसमें आना ही नहीं। तुम जो आज मेहनत कर रहे हो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में ही साथ देगा, क्योंकि आप मार्क्स बहुत अच्छे से देखो, आपके अटेम्प्ट अच्छे से देखो, ये धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। और दिक्कत इसमें नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है, दिक्कत ये है कि ऐसा होगा तुमको पता ही नहीं है। जिस दिन इतनी श्योरिटी आ जाएगी कि यार यार ये करना है, ये 25-30 दिन बाद कुछ अच्छा देगा, उस दिन आदमी के अंदर आता है इत्मीनान। जिनको ये पता नहीं है प्रोसेस की दुनिया इसी तरीके से काम करती है, हर फील्ड में इसी तरीके से काम होता है। आखिरी में पहुंचते पहुंचते इतना अच्छा होना शुरू होता है, लेकिन आखिरी तक टिके रहना बड़ा जरूरी। आपके साथ ये होगा। और जब भी आप कोई रोड मैप बनाते हो, रोड मैप कभी भी सुन के देख के नहीं तैयार होता। आपके पास पेपर पे वो रोड मैप बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। जब आप लिखते हो ना तो आप 100% चीजों को अंदर भेजते हो, क्योंकि आप गाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते फिरते सोच सकते हो दूसरा कुछ, लिखते वक्त आप कुछ नहीं सोच सकते। दिमाग की सबसे खास चीज ये है कि आप पढ़ते वक्त बहुत कुछ सोच सकते हो, लेकिन लिखते वक्त आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वही लिख दोगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि घर में आप कॉलेज के टाइम पे आप अपना नोट्स बना रहे थे, फेयर कॉपी, और कोई यहाँ गाना गा रहा था तो आपने गाना लिख दिया? ऐसा लगभग लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि आप वही सोचते हो, वही लिखोगे जो आप सोच रहे हो। इसलिए ये सब आपके पास पेपर पे होना चाहिए। फोटो भी इसका नहीं निकालना है भाई, इसका एक फोटो निकाल के पेपर पे अच्छे से लिखो, और इतना साफ सुथरा लिखो कि आपको जब भी ऐसा लगे कि यार बड़ा कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई शुरू में तो कम ही होना है, शुरू में कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। यही प्रोसेस है। यानी 6 महीने ये वाले बच्चों और अगले 2 महीने और,
इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इसका खाली 20% रोल है, इसका 80% रोल। लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है कि नहीं सर ये छोड़ के ये कर लेंगे। समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी, एक लड़का इंक्वायरी पे मेरे से पूछा, सर कितने महीने में सरकारी नौकरी लगती है? मैंने बोला कि 6 महीने। तो बोला ठीक है 6 महीने बाद आता हूँ।